दान, अगर संसार का कोई दान सबसे बड़ा है तो वो प्रेम का दान है। आप किसी के दुख में शामिल हो जाएं, आप किसी के तकलीफ में शामिल हो जाएं, आप किसी के कष्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, किसी के यहाँ जाकर उसके दुख को कम कर दीजिए, किसी के कष्ट को कम कर दीजिए, तो दुनिया के दानी कहलाओगे। इसलिए शंकर भगवान को ओघड़ दानी कहा जाता है। शिव जी को ओघड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दुख नहीं देख सकता, उसका दुख तुरंत काट देता है, इसलिए उसको ओघड़ दानी कहते हैं। मेरे शंकर भगवान को ओघड़दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे का दुख नहीं देख सकते, दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते, दूसरे का दर्द नहीं देख सकते। जो शंकर जी के मंदिर में गया, गरीब है अमीर है जैसा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके दुख को वो काट देता है, उसके दर्द को वो मिटा देता है। ओघड़दानी है वो, दुनिया का श्रेष्ठ। किसी के जीवन के दुख को समाप्त करना, बस निवेदन एक ही है, अपने कर्म के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगनता के साथ शंकर के मंदिर में जाइए, अपनी मेहनत के साथ अपनी खेती पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी दुकान पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी करिए, और मेहनत का फल भोलेनाथ देगा, एक लोटे जल के साथ जरूर देगा। आप उसको जल समर्पित करते रहिए। कई लोग कहते गुरुजी एक पत्र है, देखिए मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराज जी 2012 में मेरी शादी हुई, 10 वर्ष निकल चुके थे, 11वां वर्ष चल रहा था महाराज जी, पर मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। हमारे यहां संतान नहीं थी। गुरुदेव 10 वर्ष तक 3 बार डॉक्टरों के कहने पर हमने आईवीएफ करवाया, 3 बार हमने डॉक्टरों के कहने पर आईवीएफ करवाया, और 3 बार डॉक्टरों के कहने पर जब आईवीएफ के माध्यम से भी संतान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। आपके कथा शिव महापुराण टीवी के माध्यम से सुनना, जिसमें आप हमेशा पशुपतिनाथ और सफेद आंकड़े की जड़ का जिक्र किया करते हैं। मैंने फिर आपके कहने पर पशुपतिनाथ का उपवास किया और सफेद आंकड़े को अपने कमर में बांधा, फिर भी असफलता ही हुई। लेकिन शिव में अटूट विश्वास के कारण मैंने फिर एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें मुझे संतान प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव, कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाता जो देवाधिदेव महादेव कर जाता है। गुरुदेव, मैं नेहा मुकेश शुक्ला आज आपको प्रणाम करने और बाबा भोलेनाथ को नमन करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने 4/7/2023 को मेरे भोलेनाथ की कृपा से, जब मैंने 3 बार आईवीएफ करवाया वो सफल नहीं हुआ, कोई इलाज सफल नहीं हुआ, जब 1 लोटा जल और आंकड़े की जड़ से 4/7/2023 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो और अगर अपने बेटे को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो बेटे को लेकर आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, शंभु
नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परी। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे 10 मिनट में मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप भी बोलिए, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप उस पर आश्रित हो जाओ, और जब हम उस परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो वो परमात्मा हमें मिलता जरूर है। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो परमात्मा सुनता जरूर है। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो परमात्मा कृपा करता जरूर है। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो वो परमात्मा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता जरूर है, जरूर चलता है, कार्य करता जरूर है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी, कृपा क्यों ना करे। आप उस पर आश्रित हो जाओ पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। और जब पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे, तो क्यों ना सुनेगा वो। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ क्यों ना सुनेगा। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। कर्म करने में पीछे ना हटिए, मेहनत करने में पीछे ना हटिए। कल एक बेटी से मिलना हुआ, प्रसाद बना रही थी, वो अपने माता वगैरह के साथ आई थी। हमने पूछा, पढ़ाई कर रही हो? गुरुदेव, एक बार मैंने प्रयास करा कंपटीशन एग्जाम का, 2 बार प्रयास किया, फिर मैंने छोड़ दिया, अब मैं एग्जाम वगैरह नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा चाय पीती हो? वो हंसकर बोली कि गुरुजी ऐसी बात पूछ रहे हो, चाय नहीं पीते क्या हम? हमने कहा चाय पीती हो? कहां? हमने कहा एक आध बार तुम्हारी जीवान जली है? कहा गुरुजी एक आध बार, कम से कम कई बार हमारी जीवान जल गई चाय से। तो हमने कहा चाय पीना छोड़ दी? तो क्या कोई चाय पीना छोड़ते हैं क्या? हमने कहा जब चाय से जीवान जल रही है तो भी तुम चाय पी रहे हो, तो एक आध 2 बार अगर कंपटीशन एग्जाम में फेल भी हो गए तो फिर मेहनत करो, एक दिन सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी जरूर। कितने लोग हैं यहां जिनकी चाय पीने से जीवान जली होगी? बोलो जली कि नहीं जली? 1-2 बार तो जली होगी जो चाय पीते होंगे। हम तो पीते भी नहीं, तो हम बोले भी काहे को? चाय पीने से जीवान जल रही है पर हम चाय नहीं छोड़ते, फिर धीरे धीरे पीते हैं, फूंक मार कर पीते हैं, ठंडा कर कर पीते हैं, और आखिरी में चाय पीना हमने छोड़ा नहीं।
एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, फेल हो गए, एक बार एग्जाम दिया, फेल हो गए, एक बार तकलीफ आई, फेल हो गए, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। चाय पीना नहीं छोड़ रहे तो हम मेहनत करना कैसे छोड़ दें? फिर एग्जाम दो, फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो, फिर मेहनत करो, और जब बार बार मेहनत करोगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको शबरी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको प्रेमवश बुलाता नहीं। उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए, जागृत। सफलता तुम्हारे सम्मुख में होगी, सफलता तुम्हारे सामने। अपना परिश्रम पूरा करिए, अपनी मेहनत पूरी करिए। शिव कथा कर रही है, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर मंथन किया एक पर्वत का। उस पर्वत में से खंभ प्रकट हुआ अग्नि का। उस अग्नि के खंभ में भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। ब्रह्मा जी उस शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं। भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश देखने जा रहे हैं, नारायण चरण देखने जा रहे हैं। नारायण को चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते गौ माता को लिया आए, केतकी के पुष्प को लिया आए, केतकी का पुष्प लेकर आ गए। केतकी का पुष्प, जिस केतकी के पुष्प को सबसे ज्यादा अहंकार था, जितनी चीजों को अहंकार होता है शंकर उसको स्वीकार नहीं करते, शंकर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। कामदेव को अहंकार था, कामदेव को अहंकार था कि मैं सबकी समाधि को तोड़ सकता हूं। कामदेव का अहंकार था कि मैं बड़ा सुंदर हूं। रति के पति कामदेव अपने आप को कहते हैं कि मेरी सुंदरता बड़ी प्रबल है। शंकर नेत्र खोलकर उस कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। चंद्र को अहंकार था सुंदरता का, काया का रोग हो जाता है और चंद्र उसको मस्तक पर स्वीकार कर लेते हैं। गंगा को अहंकार था कि मुझ में वो वेग है कि पृथ्वी पर कोई मुझे झेल नहीं सकता। शंकर भगवान से भागीरथ जी ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर आए। गंगा पृथ्वी किसके लिए आई? गंगा, गंगा या मृत्यु लोक में आई किसके लिए? कि पुत्र सगर के तारे, राजा सगर, राजा सगर, राजा सगर की दो धर्म पत्नी, एक पत्नी से एक पुत्र और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसी का हो जाता है। इंद्र को लगा ये राजा सगर इंद्र के सिंहासन पर भी आक्रमण कर लेगा, तो इसका यज्ञ खंडित करना है। यज्ञ खंडित हो। आपकी अगर कोई प्रतिज्ञा होती है ना, उस प्रतिज्ञा को अगर कोई खंडित करता है तो समझ लो कि खुद देवता आगे रहकर खंडित करवा रहे हैं। कहीं ये उस लेवल तक ना पहुंच जाए। इस जैसे इस बेटी ने लिखा कि गुरुदेव, मैंने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, एक बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मेरा नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा। 10 साल तक जब गर्भ नहीं ठहरा, मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। अर्थात आप जब कोई चीज पाना चाहते हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो,
तो भगवान भी आपकी बहुत परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, 2 बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, उतने में हताश हो गए कि हमने तो एक बार बांध के देख ली, हमने 2 बार बांध के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा 3-4 बार सुन के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमारा तो वो काम नहीं हुआ। कभी कभी विचार करो, हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करते रहना है। एक बार अगर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी है, दूसरी बार फिर बांधो, तीसरी बार फिर बांधो, थोड़ी थोड़ी महीने 2 महीने में प्रयास करते रहो, देगा वो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। यहां इतने बैठे हो ना, 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली में क्या डालेगा ये वही जान सकता है। क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र देखिए, बाबा मेरा नाम लक्ष्मी यादव है, पति श्री कन्हैया यादव, ग्राम देव डोंगर, ग्राम देव डोंगर, दुधावा, सामतरा, सरोना तहसील सरोना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला देखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में, क्लोज करिए जरा कैमरा। हाँ ठीक है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। सरोना जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं गुरुदेव। मैं पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के बाद कई साल निकल गए पर हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। हमारे को कई लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे। मेरी घर के, चाहे मेरी चाची हो, चाहे मेरे घर के लोग हों, सब मुझसे कहते थे तू इतना पूजन पाठ करती है तो भी तू बांझ की बांझी है, तेरे घर में औलाद तक नहीं है। आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहाल घर जमाई था या था उसका कोई गहरा राज? सच सुनकर उड़ जाए। कहते हैं कि पूजन से क्या फायदा होता है, लोग ऐसा बता बता कर दूसरे धर्म की ओर ले जाते हैं। गुरुदेव हमारे रिश्तेदार हमसे कहते थे तू इतनी पूजन करती है कौन सा फायदा, कथा सुनती है कौन सा फायदा, तेरे यहां औलाद नहीं हो सकती। कई साल निकल गए थे गुरुदेव, तब सारे रिश्तेदार ताना देते थे पूजन करना छोड़ दे, भगवान को भजना छोड़ दे। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी गुरुदेव, और उस कथा को दिल से लगा लिया। तब से मैंने विचार कर लिया कि मेरा बाबा अब तो सुनेगा जरूर। आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुनती, बाबा से प्रार्थना करती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और 3 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे को संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। श्री शिवाय नमस्ते। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए, एक विश्वास। ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पर मेरा निवेदन है ये जितने पत्र यहां रखे हैं ना, इन पत्रों को जरा एक आध बार दिल से पढ़ना, मालूम पड़ेगा। आ जाओ बेटा। बधाई हो बेटा, बहुत बहुत। शंभू शंभू
एक विश्वास अपने भीतर प्रकट किया। पत्र में उसने लिखा कि रिश्तेदार कहते हैं पूजन करना छोड़ दो, रिश्तेदार कहते हैं मंदिर जाना छोड़ दो, क्यों जाते? हमारा निवेदन है, संपूर्ण इस वनवासी क्षेत्र के, धमतरी जिले के संपूर्ण क्षेत्रवासियों से निवेदन है, जो शंकर के मंदिर जाता रहता है, शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, एक ना एक दिन बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा जरूर है। कहेंगे लोग, बहुत कहेंगे, बहुत। अब तो दुनिया के लोग अब तो बड़े बड़े जो चले गए ना, बड़े बड़े पद पर बैठे थे, अब जिनके नाम के आगे भूत लग गया, उनको भी तकलीफ हो रही। एक लोटा जल से क्या होगा? क्या होगा एक लोटे जल से? हमारा निवेदन है, अगर तुम चढ़ाते रहते तो तुम्हें मालूम पड़ता कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। एक लोटा जल क्या कर सकता है? एक लोटे जल में कितना बल होता है, एक लोटे जल में कितना तत्व होता है। कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की, आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई की गठान समाप्त हो गई, क्यों? कल के पत्र में एक प्रश्न था, कल के पत्र में एक बहुत सुंदर बात थी, देखिए कल के पत्र में मैं पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुणा झुंझुनू मैं राजस्थान की निवासी हूँ और राजस्थान से यहाँ कथा सुनने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। झुंझुनू राजस्थान से आई हैं। पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुंडा झुंझुनू राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिनका मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं झुंझुनू राजस्थान की निवासी हूं। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र को पढ़िएगा। गुरुदेव,
भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महत्ता का मैं गुणगान करूं। आपके बताए हुए अनुसार हमारी माता जी के मुंह में सफेद छाले हो गए थे। हमने उसको कई जगह दिखाया, आराम नहीं आया, क्योंकि वो छाले साधारण नहीं थे। वो छाले कोई साधारण नहीं थे, आराम नहीं आया। फिर उनको हम जयपुर में प्राइवेट अस्पताल में दिखाने ले गए, जांच कराई तो उनको दलक शुगर बताया और भी बीमारियों को दर्शाया गया। पर हमको थोड़ा सा दुख हुआ। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप दवाइयां लें। हमने दवाइयां ली पर वो छाले समाप्त नहीं हुए, दिक्कत बढ़ती चली गई। खाने पीने में अब पूर्ण तरह से उनका खाना पीना बंद हो गया। तब किसी ने कहा, पड़ोसन कहती है शिव मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उस लोटे का जल लाकर शंकर का चढ़ाया हुआ जल मां को देना प्रारंभ करो। हमने लोटे का जल चढ़ाकर मां को देना प्रारंभ करा। अब हमारी माता को आराम लग गया और उन्होंने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। अब वो ठीक है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है। ये कल के पत्र में था, नहीं है, कल के पत्र में था। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती है। एक शिव तत्व अपने भीतर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जब शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव का रूप डॉक्टर है। शरीर में कष्ट हो, डॉक्टर के पास जाओ, जांच का बोले जांच कराओ, जो बोले वो करो, पर साथ में इलाज के साथ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, क्योंकि डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब इनको दुआ की जरूरत है, तो वो दुआ हमको चाहिए। डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर और है। जब वो ऑपरेशन करने जाता है तो साइन करवा लेता है, सिग्नेचर करवा लेता है कि मेरी जवाबदारी नहीं है, सिग्नेचर जिसने करा है उसकी जवाबदारी है। ऑपरेशन में जाने से पहले कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कि सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, सिग्नेचर करवाता है पहले कि आप जवाबदारी तुम्हारी है। ये ठीक है नहीं है? डॉक्टर शंकर का एक रूप है। सबसे पहले डॉक्टर को चेकअप कराओ और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जैसा बोले वैसी दवाई खाओ, पर उसके साथ में शंकर पर भरोसा करते हुए चलो तो तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि केवल जल पर आश्रित हो गए, नहीं, शंकर का रूप है डॉक्टर, इसलिए उस पर भी आश्रित हो। शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हो। और जब दवाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जम के, कुंद कैश्वर। कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ, पर भगवान का नाम लेकर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंद कैश्वर के नाम से खाओ, शरीर को लगेगी। क्यों ना लगे? और जब हम उस पर आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए शास्त्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कि कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभु बाबा में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं
तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो शंभो की दीवानी, शंभुनाथ में मगन, मैं तो शंभो की दीवानी, शंभुनाथ।